नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। संकल्प शक्ति के विकास के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। इंद्रिय विजय, कष्ट सहिष्णुता और मन की एकाग्रता। जिस व्यक्ति में ये 3 बातें नहीं होती उसकी संकल्प शक्ति टूट जाती है। एक आदमी संकल्प करता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर इंद्रियों पर काबू नहीं, बस कोई भी चीज सामने आई और तत्काल संकल्प धरा रह जाएगा, टूट जाएगा। बीमार आदमी सोचता है कि इस चीज से मुझे बड़ा कष्ट हुआ, कल मैं यह नहीं पीऊंगा, यह नहीं खाऊंगा, किंतु सामने आया, कल की बात कल ही रह गई, आज की बात नहीं बनी, क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं है। तो संकल्प शक्ति के विकास की पहली शर्त है इंद्रियों पर संयम। दूसरी बात, कष्ट सहिष्णुता। थोड़ा सा कष्ट आया और संकल्प टूट गया। कष्ट सहिष्णुता जिसमें नहीं होती उसकी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं बन सकती। तीसरी बात, मन की चपलता। संकल्प किया पर मन इतना चपल होता है कि एक मन में तरंग उठी और बस बात समाप्त हो जाती है। ये 3 बातें होती है तो संकल्प शक्ति का विकास हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। संकल्प शक्ति के विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रयोग है सुझाव का। सजेशन, ऑटो सजेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पश्चिम के लोगों ने एक चिकित्सा की प्रणाली का विकास किया, ऑटोजेनिक चिकित्सा पद्धति। ऑटोजेनिक चिकित्सा पद्धति में स्वतः प्रभाव डालने वाली बात होती है। वे कल्पना करते हैं और कल्पना के सहारे वैसा अनुभव करने लग जाते हैं। ये ऑटोजेनिक प्रणाली, इसे योग की भाषा में, भारतीय भाषा में भावनात्मक प्रयोग कहा जा सकता है। हमारे यहां भावना का प्रयोग चलता था कि हम वैसा अनुभव करें। यह हाथ, आप भावना का प्रयोग करें कि ऊपर उठ रहा है, अपने आप उठेगा और आपके सिर पर लग जाएगा। आप उठाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, अपने आप उठेगा और यहां लग जाएगा। आप भावना करें कि हाथ भारी हो गया है, आपका हाथ बहुत भारी बन जाएगा। कल्पना करें कि हाथ हल्का हो गया है, हल्का हो जाएगा। आप भावना करें कि हाथ ठंडा हो रहा है, ठंडा हो जाएगा। भावना करें कि हाथ गर्म हो रहा है, हाथ गर्म हो जाएगा। भावना हमारी चेतना को और वातावरण को बदलती है। तो ये ठीक भावना का प्रयोग है ऑटोजेनिक चिकित्सा पद्धति। इस पद्धति के द्वारा रोगी अपने आप अपने को स्वस्थ करता है। दूसरे मार्गदर्शक की बहुत जरूरत नहीं होती, मात्र वह तो कहीं कहीं सुझाव देता है, रोगी स्वयं अपनी चिकित्सा कर लेता है। हम भावनात्मक प्रयोग को भूल गए। सुझाव का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। एक आदमी जो पीड़ित है किसी भी अवयव से, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये 3 स्थान बहुत ज्यादा दर्द के भारतीय लोगों के बहुत होते हैं। घुटनों में भी दर्द होता है, कटी में दर्द होता है और गर्दन में दर्द होता है। ये खास स्थान है, दर्द है। शरीर पेक्षा का प्रयोग कर रही हैं, उसको देख रहे हैं।
इसके साथ भावना का प्रयोग करें। जहां दर्द है वहां हाथ टिका दें, अंगुली टिका दें, उसे देखना शुरू कर दें, ध्यान उस पर केंद्रित कर दें। अंगुली का निर्देश और ध्यान वहां केंद्रित है। दीर्घ श्वास लें और ध्यान वहीं टिका रहे। बीच बीच में सुझाव दें कि स्वस्थ हो रहा है। आप प्रयोग करके देखें कि क्या परिणाम आता है, कितना अद्भुत परिणाम आता है। भावना के द्वारा, सुझाव के द्वारा हमारी चेतना बदलना शुरू कर देती है, चेतना में परिवर्तन होना शुरू कर देते हैं। हम आदतों को बदल सकते हैं। जटिल से जटिल आदत को भावना के प्रयोग द्वारा बदला जा सकता है। जिस आदत को बदलने में हजारों उपदेश और हजारों शिक्षाएं काम नहीं करती, भावना के प्रयोग के द्वारा व्यक्ति स्वयं बदल सकता है और अपनी चेतना को एकदम नए ढांचे में ढाल सकता है। आप जिस बात का प्रयोग कर रहे हैं, मैं फिर साफ कर देना चाहता हूं कि आपके मन में भ्रम न रहे। यह कोई सांप्रदायिक प्रयोग नहीं है, यह स्पष्ट होना चाहिए। जब तक मन से यह गांठ नहीं निकलेगी तब तक आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह शुद्ध आध्यात्मिक प्रयोग है। श्वास का प्रयोग, क्या श्वास का भी किसी संप्रदाय से संबंध है क्या? यह भी सांप्रदायिक है। अपने शरीर को देखना भी क्या किसी संप्रदाय से इसका संबंध है? श्वास, शरीर, शरीर के प्रकंपन, शरीर की हलचलें, ये तो वैयक्तिक है, हर व्यक्ति की अपनी है। किसी का कोई संबंध नहीं जुड़ता इसके साथ। ऐसे शुद्ध साधन है कि नितांत वैयक्तिक साधन। एक आदमी आपके पुलिस कर्मियों में से दीर्घ श्वास लेता है और एक छोटा श्वास लेता है, तो क्या जिसने दीर्घ श्वास लिया उसका लाभ दूसरे को, पास में बैठे व्यक्ति को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बाप लंबा श्वास लेता है, भावना का प्रयोग करता है, चेतना को बदलता है, तो क्या बेटे की भी बदल जाएगी? बाप बेटे की भी नहीं बदलती। यह तो नितांत वैयक्तिक प्रयोग है। जो व्यक्ति करता है उसको लाभ मिल जाता है, नहीं करता है उसे नहीं मिलता। मैं तो दबाव नहीं देता कोई करे या न करे, करने वाले की इच्छा है, अपनी इच्छा है। हम क्यों थोपे, क्यों दबाव दें कि करना ही होगा? अपनी इच्छा है। जिसको लाभ उठाना है करे, जिसे लगता है कि मुझे कोई लाभ नहीं उठाना, मुझे नहीं बदलना, सोवार खुशी है कि न करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक प्रयोग में परतंत्रता नहीं होती, दबाव नहीं होता और बाध्यता नहीं होती कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म आपको है तो आप पर दबाव होता है कि जब आप परेड में जाएंगे तो आप उसी यूनिफॉर्मिटी के साथ, यूनिफॉर्म के साथ जाएंगे। वहां तो व्यवस्था का प्रश्न है, किंतु जहां चेतना को भीतर से बदलने का प्रश्न है, वहां हजार बार दबाव डाल दे पर भीतर की चेतना नहीं बदल सकती। वह तब भी बदल सकती है जब आप चाहते हैं कि मुझे बदलना है, अन्यथा नहीं बदल सकती कभी भी। ये बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक प्रयोग, असंप्रदायिक प्रयोग, नितांत वैयक्तिक प्रयोग और आपकी स्वतंत्र चेतना पर निर्भर प्रयोग हैं। आप चाहे तो भी बदल सकते हैं, न चाहे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यह भावना का प्रयोग और संकल्प शक्ति के विकास का प्रयोग हमारी चेतना के रूपांतरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और इसके कुछ पहलुओं की थोड़ी सी चर्चा आज आपके सामने प्रस्तुत।